वशिष्ठ नारायण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए एक कैंडिडेचर जिसने पुलिस भर्ती के फॉर्म में गलती से डेट ऑफ बर्थ को गलत लिख दिया था, जिसको सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद जब वेरिफिकेशन होने लगा तो जो फॉर्म भरा गया था और मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट थी उसमें डिफरेंशिएट पाया गया, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए से उसके कैंडिडेचर को निरस्त कर दिया गया। मामला बिहार हाई कोर्ट में गया और बिहार हाई कोर्ट ने डिटेल सुनवाई करते हुए ये कहा कि नेग्लिजेंस है, जो आदमी फोर्स में जाना चाहता है और अगर वो इनिशियली इस तरह का कंडक्ट रखता है तो ऐसे आदमी को फोर्स में जाने का कोई हक हासिल नहीं है। और अल्टीमेटली बिहार हाई कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, वशिष्ठ नारायण की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। वशिष्ठ नारायण के जरिए से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 1 ऑफ 2024 फाइल की गई और ये प्ली लिया गया कि चूंकि पिटिशनर या अपीलांट के जरिए से जन सुविधा केंद्र पे जाकर के एक साइबर कैफे पे फॉर्म भरा गया था और साइबर कैफे पे फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के जरिए से ये गलती हो गई कि उसने डेट ऑफ बर्थ जो हाई स्कूल में मेंशनिंग है उसको ना मेंशन करते हुए एरोनियस यानी गलती से कोई और डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया। तो प्रोसेस इश्यूज हुए, रिटन और फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई करने के बाद जब बात अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने की आई तो अथॉरिटीज के जरिए से वेरिफिकेशन किया गया और वेरिफिकेशन में यह पाया गया कि जो फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई थी वो डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल में नहीं है और जो हाई स्कूल में है वो फॉर्म में नहीं है। तो दोनों में डिस्क्रिपेंसीज पाए जाने की वजह से, दोनों में डिफरेंशिएट होने की वजह से कैंडिडेचर यानी अभ्यर्थी की अभ्यर्थन यानी आवेदन को निरस्त कर दिया। और अगर ये कहा जाए कि अपॉइंटमेंट लेटर जो इशू होने थे वो अपॉइंटमेंट लेटर इशूड नहीं किया गया, जिसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी। पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया कि प्रॉपर फॉर्म भरने में केयरनेस नहीं थी और बहुत सारे प्रोसेस इशूड हो चुके हैं, इसलिए अब इस स्टेज पे करेक्ट नहीं किया जा सकता है। अल्टीमेटली पिटीशन जो है डिसमिस हो गई बिहार हाई कोर्ट के जरिए से। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नंबर 1 ऑफ 2024 फाइल हुई, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच ने डिटेल सुनवाई करते हुए आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पावर को इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस तरह अगर कोई गलती या एरर या ओमिशन है तो इस तरह के गलती, एरर और ओमिशंस के बिहाफ पे कोई भी अभ्यर्थन और कैंडिडेचर को निरस्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि अगर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और सारी जगहें जो वैकेंसी में फिलअप थी वो भी भरी जा चुकी है, तो स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच जिसे ऑनरेबल जस्टिस जेके महेश्वरी लीड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि सरकार को मैं निर्देश देता हूं या सरकार को डिवीजन बेंच ये निर्देश देती है
कि अगर पद नहीं है तो इस केस को स्पेशल केस ट्रीट करते हुए नए पद को सृजित करते हुए अपॉइंटमेंट लेटर वशिष्ठ नारायण को इशू किया जाए। यानी आर्टिकल 142 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सरसाइज करते हुए कहा कि अगर जगह नहीं है और फिलअप भी हो गई है तो एक वैकेंसी वशिष्ठ नारायण के लिए क्रिएट किया जाए और उसको अपॉइंटमेंट दिया जाए, क्योंकि वशिष्ठ नारायण के जरिए से यह कहा गया था कि वह ट्राइबल इलाके यानी बहुत पिछड़े इलाके पे हैं, जहां पे फॉर्म भरने में गलती होना यह स्वाभाविक है और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया और अभ्यर्थी के कैंडिडेचर के निरस्त किए हुए पिटिशंस को अलाउ करते हुए पिटिशनर को अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के लिए दिशा निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और यह भी कहा कि अगर जगह नहीं है तो स्पेशल परिस्थितियों में सीट बनाई जाए और अपॉइंटमेंट दिया जाए।